हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आज का हमारा टॉपिक है द सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होते हैं सीड में एंड सीड बनी होती है एक तो सीड कोट से एंड दूसरा एम्ब्रियो से। एंड एम्ब्रियो बना होता है एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से एंड दूसरा कोटिलेडन से। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड में एक साइड में हमें दिखाई देता है रेडिकल एंड दूसरी साइड में हमें दिखाई देता है प्लूम्यूल। जो रेडिकल है वो डेवलप होता है रूट में एंड जो प्लूम्यूल है वो डेवलप होता है स्टेम में। नाउ कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें दो कोटिलेडन देखने को मिलते हैं। ऐसी सीड्स को हम कहते हैं डाइकोटिलेडनस सीड्स। एग्जाम्पल है इनके ग्राम एंड पी। एंड कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें सिर्फ एक कोटिलेडन देखने को मिलता है। ऐसी सीड को हम कहते हैं मोनोकोटिलेडनस सीड्स। एग्जाम्पल है इनके वीट एंड मेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोटिलेडनस सीड्स के बारे में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। तो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है सीड की वो होती है सीड कोट। सीड कोट में हमें दो लेयर देखने को मिलती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं टेस्टा एंड इनर लेयर को हम कहते हैं टैगमन। नाउ सीड में हमें दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलते हैं। एक तो है माइक्रोपाइल, दूसरा है हाइलम। माइक्रोपाइल क्या होता है? देखो, सीड में हमें एक स्मॉल पोर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। एंड जब सीड जर्मिनेट करेगी तो इसी पोर के थ्रू जो पानी है वो सीड के अंदर एंटर करेगा। नाउ हाइलम क्या होता है? देखो, जो डेवलपिंग सीड हैं वो अटैच होती हैं पॉड के अंदर वाया स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सीड स्टॉक या फिर फनिकुलस। एंड जब सीड शेड होती है तो ये फनिकुलस जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड वहाँ पर हमें एक स्केयर देखने को मिलता है, एक निशान देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइलम। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स। तो सीड कोट के अंदर एक हमें एम्ब्रियो दिखाई देता है एंड एम्ब्रियो बना होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से एंड दो कोटिलेडन से। यहाँ पे दो कोटिलेडन इसलिए आया है क्योंकि हम डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं। द कोटिलेडन्स आर ऑफ्टन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। नाउ जो कोटिलेडन्स होते हैं वो ऑफ्टन फ्लैशी होते हैं एंड इसमें फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व होता है, वो स्टोर होता है। तो जब सीड जर्मिनेट करेगी तो उसको एनर्जी देने का काम जो है, उसको फूड देने का काम जो है वो ये कोटिलेडन्स करते हैं। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड में हमें रेडिकल एंड प्लूम्यूल दिखाई देते हैं। इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। नाउ देखो, जैसे कि हमने सीड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था।
एक डाइकॉट सीड एंड दूसरी मोनोकॉट सीड। सीड को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक सीड एंड दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होती हैं जिनमें हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होती हैं जिन सीड में हमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये वर्ड जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, मगर क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ एंड बना लेता है जाइगोट, एंड ये जाइगोट बाद में डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड बना लेता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, एंड ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो बाद में डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। एंड एंडोस्पर्म है क्या? ये है फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो ऐसी सीड जिसमें हमें एंडोस्पर्म दिखाई देगा उनको हमने कहा एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है कैस्टर। एंड ऐसी सीड जिसमें हमें एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में दिखाई नहीं देगा उनको हमने कहा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल हैं इनके बीन, ग्राम, पी। नाउ अब हम पढ़ते हैं मोनोकोटिलेडनस सीड के बारे में। जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जनरली क्या है, जो मोनोकोटिलेडनस सीड होती हैं वो एंडोस्पर्मिक होती हैं, मगर कुछ सीड्स जैसे कि ऑर्चिड प्लांट की जो सीड होंगी वो है नॉन एंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, मतलब झिल्लीदार होंगी, जालीदार होंगी, एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। एंड इनमें क्या होता है, जो सीड कोट है वो फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ। एंड एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंड इनमें एंडोस्पर्म जो है वो बल्की होगा एंड स्टोर करेगा फूड को। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो via proteinaceous layer called एल्यूरोन लेयर। नाउ यहाँ पे जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है वो एक प्रोटीनेशियस लेयर से बनी होती है, एंड इस लेयर को हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, एंड ये सेपरेट करती है एंडोस्पर्म को एंड एम्ब्रियो को। द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल and situated in a groove at one end of the endosperm। जो एम्ब्रियो है वो होता है स्मॉल एंड एंडोस्पर्म के एक एंड में प्रेजेंट होता है ग्रूव के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोटिलेडन जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल। नाउ मोनोकॉट सीड में जो प्ल्यूम्यूल है एंड रेडिकल है इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर करती है। प्ल्यूम्यूल को एक सीड कवर करती है, मतलब इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कवर करती है जिसको हम कहते हैं कोलेप्टाइल, एंड जो रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम कहते हैं कोलियोराइसा।
नाउ आज के टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।